Hello guys, welcome to Pinterest Space. Guys, my name is Deepak and welcome you all to a very important session in which we are going to cover a topic that is poverty alleviation from your economics and social issues subject of RBI grade B as well as NABARD grade A syllabus. दोस्तों आज के इस लेक्चर में we are going to study all static part of poverty alleviation. What are different types of poverty and what are the committees that has been launched and what are their recommendation related to poverty. ठीक है. Also ये जो दोस्तों लेक्चर है पॉवर्टी एलिविएशन का दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, इसमें जो भी प्रोग्राम्स करंट अफेयर्स में आपके मेंशन्ड है, कोई डेटा, कोई रिपोर्ट्स, कोई स्कीम्स जो भी आपके करंट अफेयर्स में मेंशन्ड है दैट इज डिस्कस्ड इन योर करंट अफेयर्स फ्रॉम पास्ट 4 to 6 मंथ दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर NABARD ग्रेड ए एज वेल एज RBI ग्रेड एग्जाम. ठीक है दोस्तों, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर. सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल. ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम आपके लिए डिफरेंट कंटेंट जो है रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड प्रोवाइड करते रहते हैं. ठीक है, चलिए दोस्तों, अब पॉवर्टी की बात करते हैं. तो पॉवर्टी होती क्या है? देखिए दोस्तों, पॉवर्टी की डेफिनेशन पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में या ऐसे में कोई क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है, देन यू कैन कोट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. ठीक है, तो द टर्म पॉवर्टी रेफर्स टू अ स्टेट और ए कंडीशन in which people or communities lack the financial resources and essentials for minimum standard of living. ठीक है, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीने के लिए जब लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एसेंशियल्स कमोडिटीज या कुछ भी कह लीजिए एसेंशियल्स नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन को दोस्तों पॉवर्टी कहा जाता है. ठीक है, नाउ एज सच देयर बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी मेट. ठीक है, नाउ पॉवर्टी इज एन इकोनॉमिक स्टेट. This is an economic state where people are experiencing scarcity or lack of certain commodities that are required for livings of human beings like money, materials. ठीक है, तो पॉवर्टी क्या है दोस्तों? एक कंडीशन है जहां पे ह्यूमन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज या तो कम होते हैं या होते ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रहता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है उसके पास पानी नहीं है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं, और दैट कंडीशन इज नोन एज द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और जब वो मैट नहीं करती है तो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉवर्टी. ठीक है दोस्तों, चलिए अब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है दैट माइट बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी से नाम से ही हमें पता चलता है कि जो एब्सोल्युटली पुअर पीपल को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू ए कंडीशन where a person does not have the minimum amount of income needed to meet the minimum requirements for one or more basic living needs. So एक या एक से ज्यादा बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, then that condition or that state is known as absolute poverty. ठीक है, this is also known as extreme poverty or abject poverty. Clear है? Now next is relative poverty. जब दोस्तों पॉवर्टी को हम हमारी सराउंडिंग्स में दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, देन दैट इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी. मान लीजिए आज हमारे पड़ोसियों के पास कार है एंड वी डोंट हैव इवन द बाइक, देन वी आर रिलेटिवली पुअर देन दोज नेबर्स. ठीक है, it is defined from the social perspective that is living standard compared to economic standards of population living in surrounding. ठीक है, तो जब हम सराउंडिंग्स से या नेबर्स से खुद को कंपेयर करते हैं, ठीक है, that is known as a relative poverty. Next is situational poverty. Situational poverty as a name suggests situation की बेसिस पे जब पॉवर्टी आती है, मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया, नेचुरल हैजार्ड आ गया, उसकी वजह से अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, हमारी जॉब चली जाए, उसकी वजह से जो पॉवर्टी आती है दैट इज नोन एज ए सिचुएशनल पॉवर्टी. Now it is a temporary type of poverty that is based on occurrence of adverse event like environmental disaster, job loss or severe health problem. Clear है? नेक्स्ट इज जनरेशनल पॉवर्टी. जनरेशनल पॉवर्टी मतलब कि जो जनरेशन से पॉवर्टी चल रही है, ठीक है, और उससे जो है अगली जनरेशन बाहर नहीं आ पा रही है, तो जो जनरेशन से पॉवर्टी चल रही है दैट इज नोन एज ए जनरेशनल पॉवर्टी. क्लियर है? इट इज हैंडेड ओवर टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में पॉवर्टी शिफ्ट करती है that is known as generational poverty. In this type of poverty, usually there is no escape as people are trapped in its causes, have no access to tools. ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि लोग जो होते हैं जनरेशनल पॉवर्टी में ट्रैप होते हैं और इससे यूजुअली नो एस्केप होता है, इससे निकल नहीं पाते हैं.
बट आजकल जो है गवर्नमेंट ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आई हैं, ऐसे ऐसे पुअर पीपल के लिए, बीपीएल फैमिलीज के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आई हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज में जो बच्चे होते हैं वो अच्छी एजुकेशन भी ले पाते हैं और अपने परिवार को पॉवर्टी से बाहर निकाल पाते हैं। अब पॉवर्टी में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की शायद एक रिपोर्ट आई है दैट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी। एज पर दैट रिपोर्ट इंडिया ने अराउंड 250 million approx, I'm not sure about the data, but around 250 million in past 10 years people को जो है पॉवर्टी से बाहर निकाला है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हमारे कोर्स में आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए। और अगर आपके सामने रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट, अगर आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी, और आपके ऐसे में पॉवर्टी से रिलेटेड या गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉवर्टी, तो आप उस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब नेक्स्ट टाइप है दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एक। ये सारे इंडेक्सेस जो हैं, ये सारे रिपोर्ट जो हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है चाहे वो 6 मंथ के अंदर आउट हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले जो भी रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाली या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आपको वो रिपोर्ट जरूर पढ़नी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज मेड अप ऑफ सेवरल फैक्टर्स, और सेवरल फैक्टर्स से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट पुअर पीपल एक्सपीरियंस ऑफ डेप्रीवेशन। सो डेप्रीवेशन, जब मल्टी डायमेंशनल डेप्रीवेशन होते हैं पीपल को, जैसे हेल्थ का इशू, पुअर हेल्थ है, एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही है, एडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड है, इनकम भी नहीं हो रहा है, तो काफी सारे डेप्रिशिएशन जब लाइफ में आ जाए, एंड दैट इज नोन एज स्टेट और कंडीशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल। क्लियर है दोस्तों? These are the types of poverty. Now let us discuss that what are the different committees that has been created for the poverty estimation. Poverty estimation का मतलब ये है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो लोग इतना वैल्यू कमा रहे हैं, इतनी जिनकी इनकम है या इतनी जिनकी स्पेंडिंग है, दे विल कम अंडर द पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, चलिए। नाउ 1938 में क्या हुआ था दोस्तों, जब हमें आजादी मिली भी नहीं थी 1938 में, तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उन्होंने एक कमेटी सेटअप की थी, दैट इज नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, अब इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे दोस्तों, वो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, दैट इज जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, वो जो थे इस कमेटी के चेयरमैन थे। सेक्रेटरी थे इस कमेटी के चेयरमैन, दैट इज प्रोफेसर के.टी. शाह। ठीक है, तो इन प्रोफेसर चेयरमैन, इन्होंने एक कमेटी जो थी, उनके मेंबर्स ये थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी, अब इसको क्यों बनाया गया था? इसको इसलिए बनाया गया था टू ड्रॉ अप एन इकोनॉमिक प्लान विद फंडामेंटल एम टू इंश्योर एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द मासेस। ठीक है, तो इस कमेटी को इसलिए बनाया गया था कि आप एक इकोनॉमिक प्लान को जो है डेवलप कीजिए, ताकि हम जो है एक एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मासेस को इंश्योर कर पाए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कमेटी जो थी दोस्तों, जो डेवलप हुई थी, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। देखिए, बीच बीच में छोटी छोटी कमेटी बनती रही है, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली दोज कमिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर और एग्जामिनेशन। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, पॉवर्टी लाइन का जो पहला कंसेप्ट था, जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1962। तो दोस्तों, जो आजकल नीति आयोग है ना, हमारा नीति आयोग, ठीक है, तो नीति आयोग है वो पहले प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग कमीशन के एक वर्किंग ग्रुप ने पॉवर्टी लाइन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इन 1962। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली इट वाज एक्सपेंडेड इन 1979 बाय task force. Now, this working group recommended that the national minimum for each household of 5 person should not be less than rupees 100 per month for rural areas, rupees 125 for urban areas at 1960-61 prices. ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों एक रिकमेंडेशन दी थी कि जब 5 लोगों का एक हाउस होल्ड होता है, मतलब फैमिली में 5 मेंबर हैं, उनके लिए जो मिनिमम पॉवर्टी एस्टिमेशन उन्होंने क्या किया था कि अगर उनकी जो इनकम है, उनकी जो स्पेंडिंग है, दैट इज लेस देन रुपीज 100 पर मंथ इन रूरल एरियाज, तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। सेम इज द केस विद द अर्बन एरिया, एंड उनके लिए जो एस्टिमेट किया गया था दैट वाज रुपीज 125। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। These एस्टिमेट्स एक्सक्लूडेड द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन।
तो ये जो एस्टिमेट थे दैट इज रुपीज 100 एट 125 दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। इसके अंदर जो था वो हेल्थ और एजुकेशन इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो कमेटी थी दोस्तों वो थी काफी इंपॉर्टेंट कमेटी दैट वाज लॉन्च्ड और दैट वाज क्रिएटेड इन 1979 दैट इज वाईके अलग कमेटी, ठीक है, वाईके अलग कमेटी। नाउ एज पर दिस कमेटी द पीपल कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज आर पुअर। तो इसके अकॉर्डिंग जो कैलोरी कंजम्पशन का जो फॉर्मूला लेके आई थी वो लेके आई थी वाईके अलग कमेटी। इन्होंने कहा था कि जो लोग अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज से कम कंज्यूम कर रहे हैं पर डे और रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज से कंज्यूम कर रहे हैं पर डे, दे विल नोन एज द पुअर, ठीक है, दे विल कम अंडर द पुअर कैटेगरी, ठीक है। इट वाज एस्टिमेटेड दैट ऑन एन एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 49.09 per capita per month was associated with a calorie intake of rupees 2400 per capita per day in rural areas and rupees 56.64 per capita per month with a calorie intake of rupees 2100 calorie per day in urban areas, ठीक है। तो 2100 और 2400 का जो दोस्तों ये कैलोरीज वाला इन्होंने एस्टिमेट दिया था, इसके साथ इन्होंने पैसे कैसे जोड़े कि 49 रुपीज, अराउंड 49 रुपीज अप्रोक्स जो है वो अगर वो स्पेंड कर रही हैं या इससे कम स्पेंड कर रहे हैं इन रूरल एरियाज, दे विल बिकमिंग अंडर द पुअर कैटेगरी, ठीक है। दिस मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वाज टर्म्ड एज पॉवर्टी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेटी थी दोस्तों वो थी लकड़ावाला कमेटी, ठीक है। डीटी लकड़ावाला जो थे इसके चेयरमैन थे। लकड़ावाला कमेटी दैट वाज created in 1993, ठीक है। the consumption expenditure should be calculated based on calorie consumption as used by अलग कमेटी। और जो अलग कमेटी ने कैलोरी कंजम्पशन का फॉर्मूला दिया था वही लकड़ा वाला ने भी कुछ ऐसा सा ही कुछ दिया था, ठीक है। नॉट स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन शुड बी कंस्ट्रक्टेड। इन्होंने रिकमेंडेशन क्या थी दोस्तों की रिकमेंडेशन थी कि स्टेट स्पेसिफिक जो पॉवर्टी लाइन है वो कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करनी चाहिए, ठीक है। एंड दिस शुड बी अपडेटेड, और इसको अपडेट कैसे करना चाहिए यूजिंग सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज और सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर्स लेबर्स इन रूरल एरियाज। तो इनको देखते हुए जो है, क्योंकि सीपीआई के थ्रू भी कैलकुलेट द प्राइजेस, ठीक है, प्राइस इंडेक्स हमने पढ़ा था उसमें सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई एएल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इन्फ्लेशन इंडाइसेस में जाके चैप्टर में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये दोनों इंडाइसेस क्या है। अब इसके बेसिस पे जो है इस कमिटी ने मेंशन किया था कि आप जो है इस पॉवर्टी लाइन को अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो नाउ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी इंक्लूडेड फर्स्ट एस्टिमेटिंग द पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को जो है पहले कैलकुलेट किया जाएगा, पहले एस्टिमेट किया जाएगा एट विच द एवरेज एनर्जी नॉर्म इज मेट एंड देन विद द एक्सपेंडिचर एज द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब इसको पॉवर्टी लाइन मान के defining as a poor as all person who live in household with per capita expenditure below the estimated value। तो क्लियर है दोस्तों कि आपको जो है पहले पर कैपिटा हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर को जो है कैलकुलेट करना है और उसके बाद इसको एज ए पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करके आपको डिसाइड करना है कि व्हाट हु आर द पुअर्स, ठीक है, एंड व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो कमेटी थी दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट कमेटी थी और इस पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। Now, this committee was created in 2005 and the name of committee is सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। नाउ द कमेटी का जो पहले वाई के अलग कमेटी ने एक फॉर्मूला दिया था कैलोरी बेस, उससे ये मूव होके इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन का कुछ नया फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। वो क्या था, इसका फॉर्मूला ये था कि इन्होंने डिसाइड किया कि कंजम्पशन ऑफ सम आइटम्स, ठीक है, आइटम्स के कंजम्पशन पे इन्होंने जो है वो पॉवर्टी एस्टिमेशन को डिसाइड करना, ठीक है। अब आइटम्स क्या थे, सीरियल, ठीक है, सीरियल लाइक व्हीट राइस एक्सेट्रा, पल्सेस मिल्क एडिबल ऑयल, नॉन वेजिटेरियन आइटम, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स। सो काफी आइटम्स जो थे दोस्तों जैसे इंटॉक्सिकेंट्स, फ्यूल, क्लोथिंग, फुटवियर, एजुकेशन, मेडिकल। सो काफी आइटम्स के बेसिस पे जो है इनके कंजम्पशन के बेसिस पे जो है दोस्तों पॉवर्टी का एस्टिमेशन इन्होंने जो है रिकमेंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट, ठीक है। नाउ इसके अंडर दोस्तों क्या था कि न्यू पॉवर्टी लाइन जो थी वो कंप्यूट की गई थी इन रूरल और अर्बन एरिया से हर स्टेट के अंदर बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट फाउंड दैट ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो थी वो ये थी रूरल एरियाज में दोस्तों दैट वाज पर कैपिटा पर मंथ एक्सपेंडिचर जो था वो था रुपीज 446.68 और इन अर्बन एरियाज इट वाज रुपीज 578.80। क्लियर है दोस्तों। चलिए
अब इन्होंने नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या दी थी, इन्होंने कहा था कि आपको जो है इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, सो जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जो लोग पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर को भी आपको पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। Next is price adjustment procedure. Now the committee also recommended a new method of updating poverty lines, adjusting for changes in prices, patterns of consumption using the consumption basket of people close to poverty line. ठीक है, so जो लोग close to poverty line थे, ठीक है, वो कौन सी आइटम्स को ज्यादा परचेज कर रहे थे, उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या था, ठीक है, और वो जो आइटम को परचेज कर रहे थे उनके प्राइसेस में किस टाइप से वेरिएशन आ रहा था, उसके बेसिस पे भी पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाना चाहिए। ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। नाउ नेक्स्ट कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि इन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को यूज करना था। अर्लियर जो था दोस्तों वो था यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड जो मतलब है कि एक बेस पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1960 1961, ठीक है। अब मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को यूज किया जा रहा है। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का मतलब ये है कि कुछ आइटम पे आप अलग रेफरेंस पीरियड लगाएंगे और कुछ आइटम पे आप अलग रेफरेंस पीरियड लगाएंगे, ठीक है। Now the Tendulkar committee computed poverty line for 2004-5 at a level which that was equivalent in purchasing power parity terms to rupees 33 per day. Clear है? Now, purchasing power parity, that is PPP model, refers to a method used to work out the money that would be needed to purchase the same goods and services in two countries. We have already discussed this purchasing power parity वाला concept. इसका मतलब ये है कि आप जितने पैसे से मान लीजिए आप 100 रुपीज से कोई चीज इंडिया में, 100 रुपीज में कोई चीज आप ₹100 से आप कोई भी चीज जो है, मान लीजिए 10 kg जो है आप शुगर ले रहे हैं, वही ₹100 से आप दूसरी कंट्री में कितनी शुगर ले पाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएस में 7 kg शुगर ले पाते हैं, तो ये आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, आपकी मनी की उतनी वैल्यू है। क्लियर है? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि परचेजिंग पावर पैरिटी एट ₹33 पर डे, इसके बेसिस पे इन्होंने पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ 2004 एंड 5 लेवल। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी जो दोस्तों थी, काफी इंपॉर्टेंट कमेटी अगेन, इज रंगाराजन कमेटी। ठीक है, नाउ ये कमेटी जो थी वो सेटअप हुई थी 2012 में, और इन्होंने रिपोर्ट जो थी सबमिट की थी वो 2014 में सबमिट की थी। अब जो ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का, इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो है इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड को रिव्यू कीजिए और इंडिकेट कीजिए एक एम्पेरिकल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड जो है इंडिया में डेवलप कर पाए। एम्पेरिकल मतलब कि आप अ, अ, जो अपने लैब्स में जाके रिसर्च करते हैं ना, एक एक प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको अपने बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं जो, ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है आप इंडिया के लिए डेवलप कीजिए, प्रैक्टिकल मेथड जो है इंडिया के लिए डेवलप कीजिए टू एस्टिमेट द पॉवर्टी इन इंडिया बाय गोइंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो फॉरेन कंट्रीज में पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड जो है उनको देख के, उनको रिव्यू करके अगर इंडिया के लिए कुछ डेवलप कर पाए हम, उसको आप डेवलप कीजिए, एक प्रैक्टिकल मेथड पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए डेवलप कीजिए। एक तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था टू रेकमेंड हाउ दीज एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी कैन बी लिंक्ड टू एलिजिबिलिटी एंड एंटाइटलमेंट्स अंडर द वेरियस सिस्टम। ठीक है, और इसको एक रिकमेंड करना था कि इस पॉवर्टी लाइन से, इस पॉवर्टी एस्टिमेट से जो लोग गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी को कैसे डिसाइड किया जाए और उनके एंटाइटलमेंट को कैसे डिसाइड किया जाए। ठीक है, नाउ अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन देख लेते हैं। इन्होंने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात की थी। ठीक है, एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स। पहले जो थी बाइक अलग कमेटी में कैलोरीज की बात की थी हमने, बट यहाँ पे प्रोटीन्स और फैट्स दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करेगा इस लेवल को, दैट इज आईसीएमआर नॉर्म्स के बेसिस पे हम जो है इस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को डिसाइड करना। ठीक है, इट शुड बी डिफरेंशिएटेड बाय एज। एज और जेंडर के बेसिस पे देखिए, ज्यादा बड़ा बच्चा लोग होते हैं उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। मेल फीमेल में मेल को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसका अ, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, कि अगर
2100 वीमेन की रिक्वायरमेंट होती है तो 2400 मेल की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जेंडर बेसिस पे जो है इसको डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, एक्टिविटी फॉर ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन रीजन, सो रूरल और अर्बन रीजन के लिए भी डिफरेंट जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, सो कैलोरीज जो है अर्बन एरियाज में दैट इज 2090 किलो कैलोरीज, और रूरल एरियाज में दैट इज 2155। प्रोटीन रूरल एरियाज में 48 ग्राम और अर्बन एरियाज में 50 ग्राम। फैट अर्बन एरियाज में 28 ग्राम और रूरल एरियाज में 26 ग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो इसकी दोस्तों रिकमेंडेशन दैट इज पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। पॉवर्टी पर्सन स्पेंडिंग रुपीज 47 a days in cities and rupees 32 in villages is considered। so जो लोग cities में 47 से रुपीज 47 से कम जो है स्पेंड कर रहे हैं और विलेज में रुपीज 32 से कम स्पेंड कर रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड हुआ। अब इसमें दोस्तों मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो है हमने सुरेश तेंदुलकर कमेटी में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को जो है एक नया कंसेप्ट लेके आए थे। ठीक है, so instead of mixed reference period it recommended modified mixed reference period that is MMR, in which reference periods of different items were taken। ठीक है, ठीक है, अब 365 दिन, 7 दिन और 30 दिन का कंसेप्ट इसके अंदर आया। ठीक है, अब कुछ चीजों की जो शेल्फ लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, दैट कम्स अंडर दी 365 डेज, लाइक एजुकेशन, फुटवियर, क्लोथिंग, इंस्टीट्यूशन, मेडिकल केयर एटसेट्रा एटसेट्रा। ड्यूरेबल गुड्स में जैसे अपने टीवी हो गए, ठीक है, मशीनरी होगी, हमारी कार होगी एटसेट्रा एटसेट्रा। 7 दिन वाली वो होगी जो कि जिनकी जो पीरियड होता है, ठीक है, काफी कम होता है, दैट इज एडिबल ऑयल, एग, फिश, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, स्पाइसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। और 30 डेज, ठीक है, जो बाकी के बचे फूड आइटम्स हैं दैट कम्स अंडर द 30 डे कैटेगरी, दैट इज फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन का कंसेप्ट दोस्तों अब हम समझ लेते हैं। पॉवर्टी हमने समझ लिया, उसके टाइप समझ लिए, डिफरेंट कमिटीज हमने पढ़ ली, उसकी रिकमेंडेशन पढ़ ली। ठीक है, ये सारी की सारी जो डेटा था दोस्तों हमने जो अभी डिस्कस किया है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए आपके लिए हेल्प करने वाला है। अब पॉवर्टी एलिवेशन की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो पॉवर्टी एलिवेशन के डिफरेंट मेथड्स जो है गवर्नमेंट अडोप्ट करती है, दैट इज कि कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया। पॉवर्टी एलिवेट काफी तरीकों से होती है। ठीक है, जो लोग इनकेपेबल है टू डू एनी वर्क उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, उनको डीबीटी दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड कर दिया, उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। दूसरा, ये जो रेशन जो है हमारा व्हीट, राइस, पल्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये काफी कम रेट पे प्रोवाइड कर दिए। जैसे करंट जो प्राइस है व्हीट का दैट इज ₹26 पर केजी, वही प्राइस जो है व्हीट का उन रेशन मार्केट में जो है रेशन शॉप पे जो है आपको वो ₹2 मिलेगा, ₹3 मिलेगा राइस का। ठीक है, शुगर का भी मिल सकता है आपको, ऑयल भी मिलता है वहां पे। ऐसी जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहती हैं, ऐसी जो स्कीम्स हैं, ऐसे जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है टारगेटिंग टूवर्ड्स द पुअर पीपल, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जैसे मनरेगा हमारा है, तो ये कम्स अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो स्कीम्स लास्ट 4 to 6 मंथ हमारी न्यूज पे चल रही है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि अभी नाबार्ड का एग्जाम होने वाला है, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। आरबीआई का एग्जाम जब भी आ रहा है आपका, आरबीआई के एग्जाम से 4 मंथ पहले का स्कीम्स दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फेज 1, और 6 to 8 मंथ की स्कीम्स जो है वो आपकी फेज 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, पॉवर्टी एलिवेशन का कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ वेज framed by the government to deal with the issue of poverty। so poverty के इशू के साथ डील करने के लिए जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, कोई तरीके अपनाती है, स्कीम्स लॉन्च करती है, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज पॉवर्टी एलिवेशन। द मेन इंटेंशन इज टू होइस्ट पीपल आउट ऑफ ग्रैस्प ऑफ पॉवर्टी। सो लोगों को पॉवर्टी के ग्रैस्प से बाहर निकालना, पॉवर्टी से बाहर निकालना, दैट इज द मेन इंटेंशन, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज द मेन एम। ठीक है, अब कौन सी स्कीम्स जो है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा, दैट इज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रो। तो काफी प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कौन से 5 प्रोग्राम आपको बताने हैं, कौन से इनिशिएटिव्स या स्कीम्स गवर्नमेंट ने लास्ट 4 मंथ में लॉन्च किए हैं या दैट वाज इन न्यूज। ठीक है, चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज जो है आपका पॉवर्टी का लेक्चर कंप्लीट होता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन का, पॉवर्टी एलिवेशन का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, ईएसआई के
पर्टिकुलर जो ये सीरीज चल रही है उसका ये कंसेप्चुअल और डिस्क्रिप्टिव में इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था वो आज लास्ट था। इसके बाद के जो चैप्टर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है। आज तक जो भी हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्हीं चैप्टर्स में से होने हैं। 15 से 18 क्वेश्चन या 15 से 18 नंबर के। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपका ईएसआई का जो सिलेबस है 80% जो है वो आपका आज कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं चैप्टर में से निकलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट के जो चैप्टर रहेंगे, आगे के चैप्टर रहेंगे, वो हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। रीजन बीइंग आपका एग्जाम जो है काफी पास आ रहा है और हमें जो है हमने जो कुछ अलग चैप्टर्स प्लान कर रहे हैं, अलग वीडियोस प्लान कर रहे हैं, हमें उन पे भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे टू द पॉइंट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। टू द पॉइंट कोर्स फॉर नाबार्ड ग्रेडेड 2023। ठीक है, इस कोर्स में दोस्तों हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ नॉन स्टैटिक के साथ साथ स्टैटिक कवरेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस कोर्स का लिंक प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, आप वहां पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहां पे हम आपको डिफरेंट और इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी तो यू कैन ऑलवेज मेल अस एट info@mentorspace.in। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर हार्ड।